जावेद भाई, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया है, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सनातन के मसले को हवा देना चाहती है? भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? आपको क्यों ताज्जुब है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मसलों को लेके दौड़ती है, ऐसे मसलों को उठाती है? वो 2 सीट से पहले 80-82 आए, फिर 180, अब उनकी अपनी खुद की बहुमत है, तो वो क्या अपने रोटी कपड़ा और मकान ऐसे कोई स्लोगन पाए थे क्या? उनका पूरा बेसिस ही यही था। आप जब उनको एक हाफ वॉली फेंकेंगे तो वो चौवा या छक्का नहीं मारेंगे तो उनकी कमजोरी है, उनकी बेवकूफ़ी है। ये स्टालिन साहब के साहबजादे को ये कहने की क्या जरूरत थी? ठीक है, आप नास्तिक हैं, आप नहीं बिलीव करते, आपको पूरा हक है, लेकिन दूसरे को बुरा भला कहने का थोड़ी हक है। आपको अपनी मान्यता रखने का है, आप ना माने, आप धर्म को न माने, आप किसी को न माने, लेकिन किसी को उल्टा सीधा ये ऐसे अनर्गल बातें करने को किसने हक दिया है? आप खुद बेवकूफ़ी करें, फिर दूसरे से ये उम्मीद रखें अपने मुखालिफ से कि उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाएगा, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? आपने एक प्रोवाइड किया एक लूप होल, तो ये तो जंग है पॉलिटिक्स में, सब कुछ जायज़ है आज की पॉलिटिक्स में। तो जब आपने उनको एक ओपनिंग दे दी तो वो तो उठाएंगे ही मुद्दा। जहाँ तक रहा राम मंदिर की बात, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो जल्दी चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि तुरुप का इक्का तो राम मंदिर है। 14 तारीख के बाद उत्तरायण होगा, उसके बाद ही उसका इनॉग्रेशन हो सकता होगा। जो शख्स ट्रेन का जो लॉन्च करता है उसको एक इवेंट में बना देते, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो राम मंदिर ऐसी चीज को आप कहते हैं साधारण तौर पे ऐसे हो जाएगा? वो सब कुछ आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, इससे भी बड़े पैमाने पर वो करेंगे, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर मैं विपक्ष में होता, अगर पॉलिटिकल मैनेजर, तो मैं तो इन मुद्दों से बहुत दूर रखता। कर्नाटका में और सब जगहों पे क्यों सफलता मिली? क्योंकि जो मुद्दे जिनसे आम आदमी जुड़ सकता है, जिनके पेट का सवाल है, जो रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, महंगाई का सवाल, उन मुद्दों पे आप बात कीजिए। आप धर्म पे ये क्या होता है इलेक्शन के वक्त विपक्ष के लोगों को कि कोई ना कोई ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ कर देते हैं जिससे बिल्कुल हाफ वॉली प्रेजेंट कर देते हैं बीजेपी को। बट जावेद भाई, इसमें तमिलनाडु के जो एम.के. स्टालिन है, बहुत ही जिसे कहते हैं सीजन्ड लीडर है, कोई नौसिखिया नेता नहीं है, और अगर उनके बेटे ने कोई बात कही तो उनको फौरन खंडन करना चाहिए उस बात का। उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? वो भी तो कोई राजनीति देख रहे होंगे इसमें। भाई, वो राजनीति देख रहे होंगे, उनका पूरा वो जो द्रविड़ मूवमेंट है, वो जो डीएमके है, उसका अगर आप फाउंडेशन देखें तो यही है, वो एंटी रिलीजन, एंटी कास्ट सिस्टम, जो पूरी व्यवस्था है उसके खिलाफ है। तो ये तमिलनाडु में हो सकता है आपकी पॉलिटिक्स को सूट करे, लेकिन जब आप एक नेशनल लेवल पे एक अलायंस के मेंबर, तो ये और पूरे और देश के और विभिन्न हिस्सों में तो ये नहीं बात लोगों को हजम आएगी ना। मैं कोई बीजेपी का दूर से कहीं का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल वो रखता हूँ कि मुझे ये बात पछती नहीं कि क्यों कोई किसी को बुरा भला ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे, किसी को इराडिकेट करे। ये किसने आपको हक दिया ये इराडिकेट करने का? कल को अगर वो ये नारा लेके आए कि आप छठों को इराडिकेट करो, या हर वो आदमी जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखता उसको इराडिकेट करो, उसको खत्म करो, तो कैसा हमें आपको लगेगा? बिल्कुल। शरद भाई, क्या ये जानते बुझते अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है इंडिया गठबंधन ने? सब कुछ तो उनका ठीक ठाक चल रहा था, उनका विजन डॉक्यूमेंट भी आने वाला था, उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी होने वाली थी, सब कुछ लग रहा था स्मूथ चल रहा था। अचानक एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। क्या जानते बुझते किया गया है या उनके ट्रैप में आ गए ये लोग? मुझे लगता नहीं है कि स्टालिन ने जो बात कही है वो उनके कैरेक्टर या उनकी पॉलिसी, जो पार्टी की नीति है, उससे कुछ उत्तर है। द्रविड़ पॉलिटिक्स का बेस ही एंटी ब्राह्मणिज्म है। तो और उन्होंने जो बात कही कि जो बाद में उसको स्पष्ट भी किया कि उनका अभिप्राय जो व्यवस्थाएं हैं, दलितों के प्रति जो भेदभाव है, उसको लेके था कि अगर ये खत्म किया जाए तो, और ये सनातन धर्म जो है, हम तो हिंदू धर्म जानते थे, ये सनातन की पहली बार हम सुन रहे हैं कि बहुत शायद मेरे ख्याल से राम मंदिर आंदोलन जब चला तब भी ये सनातन का जिक्र कभी नहीं आया था। ये कुछ प्रतीक अभी नए उभरे हैं जिनमें से एक सनातन भी है।
तो शायद ये उस बॉल को समझ नहीं पाए जो सनातन बार बार उछाला जा रहा है, और उन्होंने सनातन को अब उसकी परिभाषा उन्होंने गढ़ने की कोशिश की कि सर ये हिंदू धर्म का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है जिसमें दलितों और दूसरी पिछड़ी जातियों के प्रति भेदभाव किया जाता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको इस भेदभाव को इरेडिकेट करना चाहिए, इसको आमूलचूल इसका नाश होना चाहिए, ऐसा उनका अभिप्राय था जो उन्होंने बाद में स्पष्ट किया। लेकिन जो उत्तर भारत है, जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें पिछले 10-12 साल में बार बार कुछ ऐसे प्रतीक उभारे गए हैं, जैसे अब आप देखेंगे बहुत ढेर सारी गाड़ियों पे एक जो हनुमान की मूर्ति होती है, तो एक बहुत एंग्री हनुमान की मूर्ति आ गई है, फोटो लगी रहती है। तो इसी तरीके से ये सनातन भी इसी तरीके की चीज आई है, जिसको एक उग्र हिंदुत्व का आप प्रतीक कह सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।